तरफ मत आओ, वरना मैं अभी मुखिया और सारे गांव वाले को बुला लूंगी। कविता, मैं हूँ तुम्हारा भाई, पहचानो मुझे, देखो ठीक से। रीमा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में डर था और गुस्सा भी। नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा नाम कविता नहीं है, और तुम मेरे घर में इस तरह कैसे घुस आए हो? देखो, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। नहीं तो तुम्हें पकड़कर मुखिया के पास ले जाऊंगी और फिर तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। मैं मानता हूँ, मैं 8 साल के बाद लौटा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पहचानने से ही इनकार कर दो। इतने प्यार से तुम्हारे लिए दुपट्टा लाया था, 8 साल सिर्फ तुम्हारी यादों में जिया हूँ। तुम मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही हो? झूठ, तुम एक धोखेबाज हो और मुझसे प्रेम का नाटक कर रहे हो। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरा कोई भाई नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें बहन कह रहा हूँ। कौन सा प्रेम जाल? तुम मेरी बहन हो और तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही हो। रीमा अचानक रोते हुए झोपड़ी से बाहर निकल आई और तेज आवाज में चिल्लाने लगी। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। अरे मोहन, जानता है आज मैं कितने साल बाद अपने गांव लौट रहा हूँ? पूरे 8 साल के बाद। मोहन ने उसकी ओर देखा। अजय की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। सच बताऊं, आज दिल बहुत खुश है। मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। 8 साल हर दिन उसे याद किया है। हर रात यही सोचता था, कब मिलूंगा, कब उसे सामने देख पाऊंगा। और आज वो दिन आ गया। अरे भाई, तेरे घर तो तेरे माँ बाप भी होंगे, उनसे भी तो तू 8 साल बाद मिलने वाला है। फिर बहन को लेकर ही इतना भावुक क्यों हो रहा है? नहीं मोहन, माँ बाप से नहीं, पर मेरी बहन से मेरा रिश्ता कुछ अलग था। बहुत गहरा, बहुत खास, बस इतना समझ ले। उसकी आवाज में छुपा दर्द मोहन ने साफ महसूस किया। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। कुछ दूर आगे चलकर रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता बरसाना गांव की ओर जाता था, दूसरा चंदनपुर की तरफ। मोहन रुक गया। लो अजय, वो रहा तेरा गांव। अब तू अपने घर जा, मैं यहीं से अपने गांव मोड़ रहा हूँ। फिर मिलेंगे दोस्त, राम राम। और दोनों अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए। अजय तेज कदमों से चंदनपुर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे गांव पास आता गया, उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। घर के सामने पहुंचकर वो रुक गया। कुछ देर तक बस खड़ा रहा और उस पुराने घर को देखता रहा। अब भी वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही। 8 साल पहले जैसा छोड़ कर गया था। न घर बदला, न आंगन, न ये पूरा गांव। अजय ने गहरी सांस ली। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अजय दरवाजा को धकेलते हुए घर के अंदर दाखिल हो गया। कमरे के एक कोने में रखी खाट पर कविता गहरी नींद में सोई हुई थी। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जिसे देख अजय वहीं ठिठक गया। वो धीमे कदमों से पास गया। अरे देखो तो, मेरी बहन। 8 साल में तो ये और भी सुंदर हो गई है, किसी की नजर ना लग जाए। अजय ने इधर उधर देखा। पास ही रखा एक साफ दुपट्टा उसने उठाया, कविता के ऊपर डाल दिया। जब ये दुपट्टा देखेगी ना, तो कितनी खुश होगी। उसी पल कविता की आंखें खुल गईं। वो घबराकर उठ बैठी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? बचाओ, कोई है? मेरे घर में कोई घुस आया है और मेरे ऊपर चुनरी डाल रहा है। अरे चुप हो जाओ। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? गांव वाले क्या सोचेंगे? मेरी बात सुनो। मेरी तरफ मत आओ, वरना मैं अभी मुखिया और सारे गांव वाले को बुला लूंगी। कविता, मैं हूँ तुम्हारा भाई, पहचानो मुझे, देखो ठीक से। रीमा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में डर था और गुस्सा भी। नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा नाम कविता नहीं है, और तुम मेरे घर में इस तरह कैसे घुस आए हो? देखो, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। नहीं तो तुम्हें पकड़कर मुखिया के पास ले जाऊंगी और फिर तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। मैं मानता हूँ, मैं 8 साल के बाद लौटा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पहचानने से ही इनकार कर दो। इतने
प्यार से तुम्हारे लिए दुपट्टा लाया था। 8 साल सिर्फ तुम्हारी यादों में जिया हूं। तुम मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही हो? झूठ, तुम एक धोखेबाज हो और मुझसे प्रेम का नाटक कर रहे हो। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरा कोई भाई नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें बहन कह रहा हूँ। कौन सा प्रेम जाल? तुम मेरी बहन हो और तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही हो। रीमा अचानक रोते हुए झोपड़ी से बाहर निकल आई और तेज आवाज में चिल्लाने लगी। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। उसकी चीख सुनते ही कुछ ही पलों में पूरा चंदनपुर के लोग जमा हो गया। कोई हाथ में लाठी लिए था, कोई पत्थर। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? और किसने चिल्लाया? मेरे घर में ये आदमी जबरदस्ती घुस आया है। मैं कब से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये निकल नहीं रहा है। अरे भाई, कौन हो तुम और इस तरह इस लड़की के घर में कैसे घुस आया? तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मारो इसको, भागने मत देना। साले को सबक सिखाओ। अरे अरे काका, भाई लोग, आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये देखिए, ये मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूं। ये मुझे पहचान नहीं रही। पता नहीं इसे हो क्या गया है। ये तेरी बहन नहीं है, ये कविता है। तुम अपनी बहन को नहीं पहचान पा रहे हो क्या? ये कैसे हो सकता है काका? यही तो मेरे माँ बाप का घर था, और अगर ये मेरी बहन नहीं है तो फिर मेरी बहन कहाँ है? और मेरा बैल, वो भी तो यहीं रहता था, वो कहाँ गया? बेटा, तुझे याद है ना तेरे घर की हालत कैसी थी? तुम्हारे पिता के ऊपर कर्ज ही कर्ज था। इसीलिए तू पैसे कमाने के लिए गांव छोड़कर चला गया और आज पूरे 8 साल बाद लौटा है। काका, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ? पूरा सच बता दीजिए। अगर नहीं बताया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तेरे जाने के बाद तेरे पिता वो मुखिया के घर चोरी करने गए थे और पकड़े गए तो मुखिया ने तेरे पिता और तेरी माँ को इतना मारा कि दोनों की जान चली गई और फिर ये घर बेच दिया गया। तो मेरी बहन वो कहाँ है काका? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या उसने मेरी बहन को भी मार डाला? बेटा, तेरी बहन को मुखिया ने तो उसे किसी दूसरे गांव में बेच दिया, या उसके साथ क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। बस काका, बस। जो इसने अभी किया है उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। एक जवान लड़की के घर में घुसने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, सही कह रहा है। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। तभी मुखिया प्रताप सिंह वहां पहुंच गया। बस करो, सब लोग बस करो। अरे वाह, तेरी शक्ल तो बिल्कुल अपने बाप पर गई है। और हरकतें भी चोर जैसा। चोर था तेरा बाप और चोर निकला उसका बेटा भी। मैं चोर नहीं हूँ और मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो अपनी बहन से मिलने आया था। क्यों रे? 8 साल बाद हमारे गांव में क्यों लौटा है? फिर से चोरी करने? अरे बस करो मुखिया, इसे छोड़ दो। इसके पिता ने जो किया था वो सजा उसकी दे चुके हो। अब उसकी सजा इसे क्यों दे रहे हो? ये तो यहाँ था भी नहीं और ये तो अनजान में यहाँ इसके घर में घुसा था, अपना घर समझकर। चुप हो जाओ काका। गंदा खून आखिरकार गंदा ही होता है। जब बाप गंदा था तो बेटा कैसे अच्छा होगा? और आज इसने अपना असली रंग दिखा दिया। एक जवान लड़की के घर में घुसा था गंदी हरकत करने। बस मुखिया जी, बस। अब और नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। अब तू बता, मेरी बहन कहाँ है? कहाँ बेचा है उसको तुमने? चुप हो जाओ, वरना तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह पीट पीट कर मार डालूंगा। उसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी एक बैल धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। वो बैल सब कुछ देख रहा था। अजय सी धुंधली होती नजरों ने अचानक उसे देख लिया।
कहीं ये मेरा बैल तो नहीं? नहीं, इतने साल बाद ये मुझे कैसे पहचान सकता है? शायद कोई और होगा। तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मुखिया ने फिर देख लिया तो इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निर्दयी लड़की, तुम मुझे पिटवा कर मुझे ज्ञान देने आ गई। अरे मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे घर तो अपना बहन समझकर घुसा था। मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। मुझे जो होगा वो मैं देख लूंगा। वो चुपचाप गांव छोड़कर निकल गया। थोड़ी दूर जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। वो खून से सना हुआ। पता नहीं मुखिया ने मेरी बहन के साथ क्या किया होगा। कविता, मैं किसी भी कीमत पर तुझे ढूंढ कर रहूंगा। उसी पल वही बैल अचानक वहां पहुंच गया और अजय के सामने खड़ा हो गया। वो भी खून से लथपथ था। अरे ये यहाँ कैसे? इसके शरीर पर इतने जख्म! बाप रे, लगता है इसे भी किसी ने बहुत मारा है। क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, बचपन का दोस्त। जब तुम अपनी बहन और माता पिता को छोड़कर गांव से गए थे, तब भी मैं हर पल तुम्हें याद करता था। तेरे माता पिता के मरने के बाद मुखिया ने तुम्हारी बहन को पड़ोस के गांव के एक सेठ के घर काम करने के लिए बेच दिया। तब से मैं हर दिन उसे बचाने की कोशिश करता हूँ। सेठ रोज़ मुझे मारता है और मैं रोज़ रोज़ उसे बचाने जाता हूँ। इसीलिए मेरा शरीर आज ऐसा है। तो मेरी बहन जिंदा है? कैसी है वो? कहाँ है? तुमने उसे देखा है? क्या वो मुझे पहचानेगी? वो अब कैसी दिखती है? बताओ, कविता कहाँ है? वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो तुम्हें देखते ही पहचान लेगी और तुम्हें ही उससे बचाना होगा। चलो मेरे साथ। मेरी फूल सी बहन पर उस सेठ ने हाथ उठाया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं। अपनी बहन को वापस लेकर आते हैं। दोनों अपना बहन को लेने निकल पड़े। घंटों का सफर, जंगल, कच्चे रास्ते, पथरीली जमीन और फिर एक चमकता हुआ गांव। ऊंची ऊंची हवेलियां, चमकदार दरवाजे, सजावटी फाटक। अजय ठिठक गया। अरे वाह, इतना सुंदर गांव मैंने कभी नहीं देखा। ये तो अमीरों का गांव लगता है। जितना सुंदर ये गांव दिखता है ना, उतने ही क्रूर हैं यहाँ के लोग। यहाँ इंसान को खरीदे जाते हैं और उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। पता नहीं मेरी बहन कैसी हालत में होगी। कुछ भी हो, मुझे उसके पास ले चल। बस एक बार मुझे उसे देखना है। मैं उसके बिना तड़प रहा हूँ। कुछ ही देर में वे एक भव्य हवेली के सामने खड़े थे। ऊंची दीवारें, लोहे का फाटक और अंदर सन्नाटा। हवेली के एक कोने में फटे पुराने कपड़ों में कविता जमीन पर बैठी थी। उसके गाल सूखे थे, आंखें सूजी हुई और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मैं थक गई हूँ रोज मार खा खा कर। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। सेठ हरिदत्त गुस्से में वहां आ पहुंचा। अरे ओ कमबख्त, मैंने तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा है या बैठकर मातम मनाने के लिए? चल जल्दी से सारे कपड़े धो। एक काम खत्म होगा तो दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। सेठ जी, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। पहले कुछ खाने को दे दीजिए, फिर सारा काम कर लूंगी। मैं तुझे यहां रानी बनाने नहीं लाया, नौकरानी है तू। भूख लगी है? थक गई है? माँ बाप की याद आ रही है? ज्यादा नाटक मत कर, काम कर, वरना एक बैत पीठ पर पड़ा ना, सब ठीक हो जाएगा। चल जल्दी हाथ चला। हवेली के बाहर छुपकर खड़े अजय की सांस रुक चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहां सिर्फ आग थी। सेठ की बातें अजय के कानों में जहर की तरह घुल गईं। उसकी सांस तेज हो गई, आंखों में गुस्सा उफन पड़ा। ये कितना क्रूर है, मेरी बहन के साथ जानवरों जैसा व्यवहार।
इसका तो मैं। शांत हो जाओ अजय, बस यही समझ लो, तुम्हारी बहन 8 साल से यही सब सह रही है। मैं उसे यहाँ से छुड़ा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे भगा ले जाऊंगा, तुम देखना। इतना कहकर अजय तेज कदमों से आगे बढ़ गया और सीधे सेठ के सामने जा खड़ा हुआ। सेठ चौंक गया। अरे तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? चल भाग यहाँ से अभी। कान खोलकर सुन सेठ, मुझे कविता से मिलना है। वो मेरी बहन है और मैं उसे अपने साथ ले जाने आया हूं। अरे वो छोटी बहन के बड़े भैया, तू होता कौन है ले जाने वाला? मैंने उसे 5000 सोने के सिक्कों में खरीदा है और हर महीने 100 सिक्के खर्च करता हूं। गुलाम है वो, काम करने के लिए। ले जाने आया है, दफा हो जा। देखना तो दूर, छूने भी नहीं दूंगा। तू कुछ भी कर ले, मैं अपनी बहन को यहां से लेकर ही जाऊंगा। वो किसी की गुलाम नहीं है। अच्छा, तो ये बैल भी आ गया। मैं इसे रोज मारता हूं और ये रोज मार खाने आ जाता है। अब ज्यादा बकवास की तो तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा। निकलो यहां से। मैं अपनी बहन के बिना नहीं जाऊंगा। अरे ओ रवि, ए चलो, जल्दी आओ। इन ससुरों को हवेली से बाहर फेंको। इनकी हिम्मत कैसे हुई यहां घुसने की? मारो इन्हें। अरे नहीं, मेरे बैल को मत मारो। जो करना है मेरे साथ करो, छोड़ दो इसे। क्यों रे बेटा, जब ताकत नहीं थी तो हमारी लंका में कूदे क्यों? याद रखना, मैं कोई मामूली सेठ नहीं। अब निकल यहां से। अजय और उसके बैल मार खा के जंगल की ओर चल पड़ा। रात ढलने लगी थी। अजय और बैल एक पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों की हालत बुरी थी। अजय फूट फूट कर रो पड़ा। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? 8 साल मैंने मेहनत की ताकि अपनी बहन, माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे सकूं, पर ना पैसा काम आया, ना माँ बाप रहे, ना घर, सब बर्बाद हो गया। मुझे अपनी बहन से मिलना है। कुछ भी कर, मुझे कविता से मिलवा दे। एक उपाय है। रात होते ही हवेली के पीछे एक छोटा दरवाजा है, तुम वहां से अंदर जा सकते हो और अपनी बहन से मिल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, उसे भगाने की कोशिश मत करना। अगर पकड़े गए तो सेठ उसे मार देगा। इसलिए अभी सिर्फ मिलकर लौट आना। उसे निकालने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। आज रात मैं उससे मिलूंगा